श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया? यमुना नदी तथा गायों की पूजा का प्रयोजन क्या था? इन सवालों का एक ही उत्तर है कि श्री कृष्ण प्रकृति और मानव समेत तमाम प्राणियों के शुभ चिंतक थे। श्री कृष्ण ने कर्म से, ज्ञान से और बचपन से मनुष्य मात्र को नई दिशा दी। उन्होंने विश्व को कर्मयोग का सिद्धांत दिया और ये इसका सिद्धांत हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और ग्रंथ क्या कहे, इसे स्वयं वांग्मय स्वरूप है। इसमें श्री कृष्ण ने जीवन के सभी पहलुओं को संजोया है, अच्छे से समझाया है। ऐसे महान योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन के साथ नमस्कार मेरे सनातनी परिवार। हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम अभी जान रहे हैं, हम अभी शरण में है योगेश्वर श्री कृष्ण की, तो हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं, क्योंकि अभी जो समाज में फैले हुए मिथ को हमको मिटाना होगा, क्योंकि लोगों के सामने सही बातें लाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हम कृष्ण के जन्म से लेके स्वधाम गमन तक की यात्रा हम करेंगे। तो मित्रों, आशा है कि आप सभी को ये बातें जानने में रुचि रहेगी और रुचि होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसकी विशेषता यही है और सौभाग्य है कि इस धरती पर ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी और महापुरुषों की परंपरा रही है। दिव्यात्मा, पुण्यात्मा महापुरुषों की लंबी परंपरा में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हम लेते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक और लोकोपकार की भाव इसमें दिखता है और इसी कारण लाखों हजारों वर्षों के बाद भी जनमानस के हृदय में पूजित और सम्मानीय रहा है। श्री कृष्ण पुण्यात्मा, धर्मात्मा, तपस्वी, त्यागी, योगी, वेदज्ञ, निरंकारी, कूटनीतिज्ञ, लोकोपकार की भावना वाले, खंड खंड भारत को अखंड देखने के स्वप्न दृष्टा आदि अनेक गुण व विशेषणों से विभूषित थे। वे मानवता के रक्षक, पालक और उद्धारक थे। उनके जीवन का उद्देश्य था परित्राणाय साधूनां, सत्पुरुष व धर्मात्माओं की रक्षा हो तथा विनाशाय दुष्कृतां, पापी, अपराधी तथा दुष्ट लोगों का दलन हो और धर्म संस्थापनार्थ सत्य, धर्म, न्याय की सर्वत्र स्थापना होनी चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति में उन्होंने दुख, कष्ट, विरोध एवं संघर्ष करते हुए सारा जीवन लगा दिया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर न जाने कितना लिखा गया, पढ़ा, सुना और बोला गया, फिर भी उनके जीवन और कार्यों की वास्तविक, प्रामाणिक, सत्य स्वरूप जानकारी हमारे से ओझल हो रही है। कथाएं, रासलीलाएं, सीरियलें, पिक्चर, नाटक आदि में एक तमाशा बना दिया है। अधिकांश लोग और आज की युवा पीढ़ी जो योगेश्वर श्री कृष्ण का ऐतिहासिक जीवन स्वरूप मान रही है, यह देश, धर्म, मानव जाति एवं इतिहास के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। संसार के इतिहास में श्री कृष्ण जैसा निराला, विलक्षण, अद्भुत, अद्वितीय, विश्व बंधुत्व वाले महापुरुष कहीं नहीं मिलेगा। यदि किसी महापुरुष में वेद, दर्शन, योग, आध्यात्म, इतिहास, साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, कूटनीति आदि सभी एकत्रित देखना है तो वह है अकेले हमारे श्री कृष्ण। सत्य है कि दुनिया के नादान लोगों ने उस योगी राज श्री कृष्ण का भेद नहीं जाना, जिनका जन्म जेल में हुआ, जन्म से पहले ही मृत्यु के वारंट निकल गए। कैसी विचित्र विडंबना रही। जब जन्म हुआ उस समय उनके पास कोई खुशी मनाने वाला, बधाई देने वाला और मिठाई बांटने वाला भी नहीं था। ऐसे ही मृत्यु के समय भी उनके पास कोई नहीं था। वे यशोदा की गोद में पले। विपरीत परिस्थितियों के कारण उनको मामा को मारना पड़ा, राज्य छोड़कर द्वारिका असमय में जाना पड़ा। सत्य, न्याय, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए नाना रूप धारण करने पड़े। कई प्रकार की भूमिकाएं निभाई। कई बार अपमान, विरोध व संघर्ष का जहर भी पीना पड़ा।
संपूर्ण जीवन कष्ट, संघर्ष, विवाद, मुसीबतों से बंधा रहा है। ऐसे विरोधाभास में रहते जीते जीवन में कभी निराश, हताश, उदास एवं दुखी नजर नहीं आए। यही उनके जीवन की समरसता एवं महापुरुषत्व है और उनका यही संदेश है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी कारण मिलता है। जब भी हमने अपने कर्मों को चुकाना होता है तभी मनुष्य का जीवन मिलता है और सभी को जन्म में कष्ट और दुख रहते ही है। तो यही उन्होंने स्वयं विष्णु भगवान परमेश्वर शक्तिमान होने के बावजूद भी मनुष्य रूप जब भी धारण करते हैं तभी उन्होंने भी जीवन में संघर्ष और मुश्किलें सहन की और एक आदर्श बताया कैसे जीवन जीना है। महाभारत में अनेक विशेषताओं से युक्त अनेक महापुरुष हुए, मगर सभी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। हजारों वर्षों के बाद बिना सूचना पत्र, विज्ञापन आदि के श्री कृष्ण का जन्मदिन सबको याद है और इसे बड़ी धाम-धूम के साथ, सजावट के साथ और बहुत ही भाव के साथ मनाया जाता है। जो हमेशा मानवता, सत्य, धर्म, न्याय एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए जीता है, उनका जन्मोत्सव सभी जन श्रद्धा, भक्ति व सम्मान के साथ मनाते हैं। तभी महाभारतकार व्यास को ससम्मान कहना पड़ा कि कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पूरे महाभारत में सर्वाधिक पूजनीय वंदनीय श्री कृष्ण को ही माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ हमेशा विजय ही होती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपनी भूमिका बड़ी कुशलता से निभाई। संसार उनके कर्म कौशल के आगे हमेशा ही नतमस्तक रहेगा। लेकिन मित्रों, जब भी हम ऐसे महान योगेश्वर के बारे में जब भी सुनते हैं कि वो माखन चोर है, वो गोपियों के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, ऐसा जब भी सुनते हैं तभी मन उद्विग्न होता है कि क्यों उन्होंने 4-5 साल की छोटी उम्र में ही राक्षसों का वध किया था। जन्म लेने के बाद तुरंत ही उन्होंने वध किया था। मित्रों, यही सब कथाएं हैं वो हम इसी सीरीज में बताने वाले हैं। तो जो सच है वो दुनिया के सामने आना बहुत ही जरूरी है। गीता जैसा अमूल्य ग्रंथ महाभारत का ही अंग है। विश्व में धर्म व अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान गीता से ही मिलता है और सम्मान और एक पहचान है। गीता में श्री कृष्ण ने जो जीवन जगत के लिए अमर उपदेश संदेश दिया है वे युगों युगों तक जीवित और जागरूक रहेगा। मित्रों, क्या बताइए, विदेशी लोगों को भी ये जो श्रीमद् भगवद गीता है वो आकर्षित करती है, लेकिन भारत में इसका दिनों दिन इसका ह्रास होता जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। जीवन जगत में रहते हुए निष्काम होकर जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने का ज्ञान जो है वो गीता का दिव्य संदेश है। गीता में ज्ञान, विवेक, वैराग्य पूर्ण श्री कृष्ण योगी के रूप में सामने आते हैं। जैसे कोई हिमालय की चोटी पर खड़ा योगी आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, भोग, योग, ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि का चिंतन, प्रेरणा व संदेश दे रहा हो। ये सोचने की बहुत ही आवश्यकता है कि कहाँ गीता के श्री कृष्ण और कल्पित कहानियों के श्री कृष्ण, उनमें और कितना अंतर है। महाभारत और गीता के श्री कृष्ण को भूलकर आज लोग श्री कृष्ण का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, हम सभी को झांकने की और देखने की बहुत ही ज़रूरत है। संसार का यही दुर्भाग्य है कि श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप जीवन आदर्श के साथ अन्याय व धोखा हो रहा है। तो मित्रों, हम ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। उनका जन्म से लेकर हम बताएंगे कि सभी बच्चों से लेके बड़ों तक को याद रखना है कि श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी उम्र में कभी इस राक्षस का वध किया था। ये सभी को याद होना बहुत ही जरूरी है, ताकि कल जाके जब भी आपके सामने ये प्रश्न आए कि श्री कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ गोपियों के साथ क्रीड़ाएं की है, तभी आप उनको बता सके कि नहीं, हमारे श्री कृष्ण ने इस उम्र में इस राक्षस का वध किया था और इस तरह से वध किया था। मित्रों, ऐसे ही हमारा ये शास्त्र जो है वो नहीं बना है, क्योंकि ये शास्त्र हमारे रग रग में बसना चाहिए। तो क्या मजाल है कि कोई इसके ऊपर एक उंगली भी लगा सके। मित्रों, इसी के साथ हम कल से बात करेंगे हमारे श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उसके स्वधाम गमन तक की यात्रा का। तो इस यात्रा में सभी को
आने का बहुत ही भाव से निमंत्रण है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।